हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड। और अगर आप लोग भी 1,20,000 रुपये के बजट में एक अच्छा ईवी स्कूटर ढूंढ रहे हो जो कि देखने में आपके प्रॉपर ट्रेडिशनल स्कूटर जैसा लगे, वैसे ही आपकी अच्छी सी बिल्ड क्वालिटी ऑफर करता हो और चलाना भी वो बहुत ज़्यादा आसान हो, मतलब ऐसा ना हो कि दुनिया भर के इतने फीचर्स हैं कि भाई आप कंफ्यूज हो कि चलाएं कि घर में इसको सजा के रखें, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आपके लिए है ये चेतक। और इसका जो मॉडल है इस चेतक का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3503, तो 3503 मॉडल है। और ये चेतक का मुझे लगता है मोस्ट सेलिंग मॉडल है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है। और उसके पीछे क्या रीज़न है ये आप ये ब्लॉग देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर आप लोग भी एक ईवी स्कूटर देख रहे हो तो ये ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3.5 किलोवाट की मोटर मिल जाती है और यहाँ पे आपको डुअल बैटरी मिलती है। एक बैटरी जो होती है वो आपको स्कूटर को रन करने के लिए, और दूसरी बैटरी आपकी छोटी सी बैटरी होती है जो इसके मीटर कंसोल को, इंडिकेटर्स को, ये सारी चीज़ें जैसी बाइक में आती है नॉर्मल, उसको रन करने के लिए होती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे फ्रंट में आपको ले चलता हूँ तो देख लो, ऐसा कुछ फ्रंट से देखने में लगती है। एक देखने वाली चीज़ इसमें क्या है कि ये आपका ये वाला एरिया आपका, ये पूरा आपका मेटल बॉडी का बना हुआ है स्कूटर। तो भाई बहुत ज़्यादा मजबूत है। और ब्रांड नेम बजाज के अंदर में आपका चेतक सीरीज़, जो ओल्ड ओजी चेतक आता था, सेम उस चीज़ को इन्होंने रिवाइव किया है ईवी में लेटेस्ट जनरेशन के हिसाब से। तो ओवरऑल मेरे को इसका लुक बहुत प्यारा लगता है। आपका टिपिकल ईवी जैसा देखने में नहीं लगता। ट्रेडिशनल स्कूटर जो ओल्ड स्कूल आते थे तो वो रेट्रो वाइब्स को थोड़ा सा ये लेके आता है। हेडलाइट मैं इसकी दिखा देता हूँ एक बार ऑन करके कि कैसी है, देख लो आप। और देख लो ऐसी कुछ हेडलाइट इसकी देखने में मिल जाती है। यहाँ अंदर रिफ्लेक्टिव एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं और ऐसी कुछ इसके जो DRLs हैं वो लगे हुए हैं। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग जाता है ये। और अगर एक बार मैं ऑन करने के लिए भी कोशिश करता हूँ इसको, तो स्टैंड हटाना पड़ेगा पहले। तो देखो ये मैंने स्टैंड हटा दिया है और अब देख लो माइट भी, ये देखिए, देखो ये वाला हिस्सा भी इसका जलने लग गया और नीचे वाला हिस्सा इसका ये हाई बीम लो बीम, तो ऐसा कुछ है। और जैसे ही स्टैंड लगाता हूँ वापस से ये आपका न्यूट्रल में चला जाता है, तो वो फंक्शन मैं बाद में बताऊँगा। अब आपको फ्रंट में टायर की तरफ ले चलता हूँ तो देख लो ऐसे कुछ टायर मिल जाते हैं। यहाँ पे 12 इंच के आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। 90/90 सेगमेंट के टायर मिल जाते हैं। और हवा भरने वाला भी आजकल जैसा आता है ना, टेढ़ा वाला, कि आपको खींचना ना पड़े या आपका नोज़ल ख़राब ना हो, तो यहीं से आपकी जो हवा है ये भर जाती है। इस साइड में अगर मैं आपको ले चलता हूँ अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नॉर्मल जो ओल्ड स्कूटर में आपके सिंगल साइड स्प्रिंग कॉयल वाले सस्पेंशन आते थे वो यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलते, ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको ऐसा कुछ मडगार्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ्रंट का है, यहाँ पे ग्रिल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपका चेतक की बैचिंग देखने को मिल जाती है। ये वाला एरिया थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम का काम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखो इसका कलर थोड़ा सा हाईलाइटेड किया गया है। यह आपके इंडिकेटर्स हैं, एक बार मैं आपको इंडिकेटर भी जला के दिखा देता हूँ। तो देख लो ऐसे कुछ इंडिकेटर है, तो ऐसे इंडिकेटर को जलते हैं, काफ़ी प्यारे से इंडिकेटर लगते हैं। ठीक है, ये है ओवरऑल आपका आगे का हिस्सा। ऊपर हेडलाइट वेडलाइट मैंने आपको दिखाई दी थी। अब इस साइड में आ जाओ आप, हैंडल दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये यहाँ का हैंडल बार आपका राइट हैंड साइड का है। ये आपके ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। ब्रेक लीवर आपका नॉन एडजस्टेबल है, सिंपल सा। यहाँ कुछ आपके बटन्स देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से बटन है बता देता हूँ। ये मीटर को नेविगेट करने के लिए बटन है, ये इंडिकेटर का बटन है, ये ड्राइव मोड में डालने का बटन है, ये न्यूट्रल का बटन है, और ये आपका रिवर्स मोड, तो इसमें रिवर्स मोड भी देखने को मिल जाता है। अब आ जाइए आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर भी ये ब्रेक देखने को मिल जाता है। और ऐसे करके अगर आप ये दबा दो तो ये ऐसे ब्रेक यहाँ पे रुक जाता है। नॉर्मली जो स्कूटी में होता है, क्योंकि गियर में आप डाल के नहीं खड़ी कर सकते, तो वो सारी चीज़ें हैं। इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हाई बीम लो बीम की बटन देखने को मिल जाएगी। यहाँ कॉल कंट्रोल करने के लिए, म्यूज़िक कंट्रोल करने के लिए बटन देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर का बटन। और एक बार मैं आपको हॉर्न इसका सुना देता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है। कीज़ देख लो आप कैसी है, तो ऐसी आपको की वेव की देखने को मिल जाएगी, काफ़ी प्रीमियम सी की देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको मीटर ऑन करके दिखा देता हूँ कि मीटर इसका कैसा है। तो यहाँ साइड में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कीरिंग की जो है लगाने वाला दे रखा हुआ है। देख लो ऐसी कुछ की लगाने वाला है, और ये मैंने की लगा दिया है। इसी में देख लो अगर आप देखोगे, ये लॉक करने के लिए, ऑफ़ करने के लिए, ओपन करने के लिए। ठीक है,
ये मैंने घुमा दिया और ये इसका मीटर जो है ये ऑन हो गया है। तो आप देख लो, ऐसा कुछ मीटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो राउंड शेप में मीटर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ डॉट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे ये N लिखा हुआ है, तो अभी ये न्यूट्रल में है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो आपका रिवर्स है, ब्रेक दबा के अगर आप इसको रिवर्स को दबाओगे थोड़ी देर, ऐसे ब्रेक दबा के फिर से कर लेते हैं, थोड़ी देर ब्रेक दबा के अगर आप रिवर्स को, स्टैंड एक बार हटाना पड़ेगा, स्टैंड मैंने नहीं हटाया था, तो ब्रेक दबा के अब इसको आप लगाए रखोगे तो ये देखो ये आपका न्यूट्रल में आ गया, रिवर्स गियर में, रिवर्स में आ गया, ठीक है। इसके अलावा वापस अगर न्यूट्रल में दबाऊंगा तो न्यूट्रल में चला जाएगा। अभी मैं इसका एक्सीलरेटर कुछ भी करूँगा तो ये चलेगी नहीं। जैसे मैं यहाँ पे ये जो डी है फिर से ब्रेक दबा के जब मैं डी दबाऊँगा तो ये ड्राइव मोड में आएगी। अब अगर मैं आगे करूँगा तो ये देखो ऐसे आगे बढ़नी, ऐसे करके आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बीच में यहाँ पे स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ साइड में आपका रेंज देखने को मिल जाएगा, यहाँ बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगी, ऊपर आपका टाइम देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ अच्छी है, अगर जैसे आपने अभी ड्राइव मोड में डाल रखा है, अभी ये ड्राइव मोड में है, जैसे ही मैं इसका स्टैंड लगाऊंगा वैसे ये वापस से न्यूट्रल मोड में आ जाएगी। तो आपको बार बार याद नहीं रखना है न्यूट्रल में लगाने के लिए। हाँ, पर न्यूट्रल से जैसे स्टैंड हटाऊंगा तो न्यूट्रल में रहेगी, फिर आपको ड्राइव मोड में डालने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 2 राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, एक आपका स्पोर्ट मोड है, दूसरा आपका इको मोड है। तो ये 2 राइडिंग मोड्स मिलने को मिल जाते हैं। पैर की तरफ अगर आप देखोगे तो कितनी स्पेस आपको देखने को मिल जाती है, देख लो। यहाँ पे अच्छी खासा फुटमैट में आपको स्पेस रखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ टांगने के लिए थोड़ा सा सामान है वो रखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए एक जगह है। इस साइड अगर आप आओगे तो देखो इस साइड में भी आपका मोबाइल रखने के लिए ये जगह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस साइड जो लेफ़्ट साइड में जगह है ना, उसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो ये चार्जिंग पॉइंट भी है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये अगर नीचे की तरफ से आपको मैं ऐसे करके दिखाऊंगा ना, देखो आपको चार्जिंग पॉइंट भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अब आपकी बात कर लेते हैं सीट की। तो यहाँ पे आपको 775 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाएगी। काफ़ी लंबी सी सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल सी सीट है। एक बार खड़ी करके भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये देख लो, काफ़ी लॉन्ग सीट आपको देखने को मिल जाएगी। 775 mm की सीट हाइट है, बहुत ज़्यादा सीट हाइट नहीं है, हर हाइट का बंदा इसको ईजिली चला सकते हैं। स्कूटर का वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 130 किलोग्राम के आसपास है, तो हैंडल करना बहुत आसान है। पीछे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे ये राउंड शेप में आपको ग्रेविटी हैंडल देखने को मिल जाएगा, ताकि पीछे जो बंदा है उसको सपोर्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। अब इसको मैंने बंद कर लिया है, सीट मैंने ओपन कर ली है। तो देख लो ऐसे कुछ सीट आपको देखने को मिल जाएगी। ये इसके अंदर जो है डब्बा रखा हुआ है और इसके अंदर इसका घर वर ले जाने के लिए जो चार्जिंग मिलता है साथ में, तो ऐसा कुछ चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगा। और एक अच्छी चीज़ है ना, ये देख लो काफ़ी छोटा सा है ये आपका। तो घर पे आपके जो नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं ना 16 एम्पियर के, तो वहाँ पे आपका ये कनेक्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिससे आप अपना फ्रिज चलाते हो या फिर मोबाइल चार्ज करते हो, वहाँ पर आप इसको लगा के चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट है। तो इसका जो दूसरा सिरा है, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिरा है, तो ये यहाँ पे आपका ऐसे करके लग जाता है और ऐसे लगाने के बाद ये आपका लॉक हो जाता है। इसको आप ऐसे करके वापस निकाल भी सकते हो। ये जो एरिया आपका है ये आपका 35 लीटर का बूट स्पेस है, तो अच्छा खासा बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी देखो काफ़ी ज़्यादा गहरा सा बूट स्पेस है। इसके अंदर हेलमेट वेलमेट आप इजीली रख सकते हो, काफ़ी सामान रख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। अब वापस से ये जो डिब्बा है मैं अंदर रख देता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बंद हो चुका है। अब इस साइड में अगर आप देखोगे तो ये ऐसी कुछ डिज़ाइन बॉडी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे चेतक की डेकल्स स्टिकरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपका रियर फुटपैक आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है, 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। तो इंडियन रोड्स पे कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पे देखो आपका इसका चेसिस नंबर जो है वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। पीछे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी सेम 12 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं और 90/90 सेगमेंट के टायर, यानी आगे और पीछे के जो टायर हैं सेम सेगमेंट के लगे हुए। आगे के पीछे लगा सकते हो, पीछे के टायर आप आगे लगा सकते हो। बाकी पीछे की तरफ अगर आप आओगे तो देख लो ऐसा कुछ लुक है। पीछे का लुक भी काफ़ी प्यारा सा है। यहाँ पे आपका चेतक लिखा हुआ है, यहाँ पे दोनों तरफ इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पे बीच में जैसे फ्रंट में आपकी ग्रिल थी वैसे ग्रिल है, फैशन के लिए दे रखा है। ये आपकी टेल टाइडी है। यहाँ पे आप अपनी जो नंबर प्लेट लगा सकते हो। यहाँ पे आपका लाइट लगा हुआ है इसको नंबर प्लेट को ग्लो करने के लिए, और दोनों साइड में आपके रिफ्लेक्टर हैं। पीछे के इंडिकेटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ जला के कि भाई इंडिकेटर जो है पीछे का
कैसा है। तो देख लो ऐसा कुछ इंडिकेटर आपको पीछे का देखने को मिल जाता है। तो ये आपका इंडिकेटर है। बाकी इस साइड से अगर आप आओगे तो यहाँ पे ये बड़ी सी मोटर लगी हुई है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 3.5 किलोवाट की हब मोटर आपको देखने को मिल जाती है। और पीछे भी आप अगर ब्रेक देखोगे तो सेम आपका ड्रम ब्रेक आपको पीछे भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी आपकी बाइक की स्पेसिफिकेशन थी। अब बात कर लेते हैं ईवी है तो कितनी रेंज देती है, चार्जिंग टाइम कितना है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 151 किलोमीटर की रेंज जो कंपनी क्लेम करती है। बट अगर आप एक्चुअल लाइफ में चलाओगे तो 120-125 किलोमीटर की आपको रियल टाइम आपको जो रेंज है सिटी में देखने को मिल जाएगी। मैंने टेस्ट किया हुआ है 120, 122, 125 इसके बीच में ही हर बार मिलती है। बाकी अगर चार्जिंग की बात कर लेते हैं तो मैंने आपको चार्जर दिखाई दिया था। घर के किसी भी पॉइंट से आप इसको चार्ज कर सकते हो। काफ़ी लंबा सा चार्जर है। वहाँ तक आप चाहोगे तो एक्सटेंशन से भी ले जा सकते हो। अगर आपका घर के अंदर पॉइंट लगा है, बाहर नहीं लगा, आपने एक्सटेंशन लंबा वाला खरीद लिया, उसमें भी आपका ये लग जाएगा, तो उससे आप चार्ज कर सकते हो। नॉर्मली जो फास्ट चार्जर है 3 घंटे 25 मिनट में आपका 80% 0 to 80% इसको चार्ज कर देता है। 4 घंटे के आसपास, 4 साढ़े 4 घंटे में आपका 100% चार्ज हो जाती है। तो ये है ओवरऑल आपकी चेतक। बाकी इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। मोबाइल से आप उसका जो मीटर है उसको कनेक्ट कर सकते हो। आपका जो बटन यहाँ मैंने बताए थे वहाँ से कॉल अपनी उठा सकते हो, कट कर सकते हो, म्यूज़िक को प्ले कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू ये सारे फीचर्स देखने को आपको मिल जाएंगे। अब लास्ट में बात कर लेते हैं प्राइस की। तो शुरू में मैंने आपको बता दिया था 1,20,000 रुपये। स्पेसिफिक बोलूँ तो लखनऊ में 1,19,577 रुपये, यानी 1,19,600 रुपये के आसपास आपको मिल जाती है। थोड़ी बहुत आप डीलिंग करोगे तो 1,19,000 तक आपको ऑन रोड ये जो स्कूटर है पड़ जाएगी। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा चला के देखते हैं कि चलाने में कैसी है ये। तो भाई एक बार चला के देख लेते हैं चेतक को। और इसकी जो हेडलाइट है ना ये बड़ी प्यारी लगती है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आगे से अगर आप देखोगे इस स्कूटर को या साइड से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। फुल मेटल में आपकी है और कहीं से भी ईवी नहीं लगती है। एक बार बैठ जाता हूँ मैं, स्टैंड हटा लेता हूँ। काफ़ी स्टडी, देखो बैठने के बाद ही आपको पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा स्टडी है। मीटर देख लो गोल सा, ये ऑन हो चुका है, अभी न्यूट्रल पे है। और ये बटन कंसोल है। यहाँ पे जो आर है ना, इसको अगर ब्रेक दबा के आप दबाओगे तो रिवर्स में आ जाएगा। और ये देखो ये रिवर्स में जा रही है, ये देखो ये रिवर्स में जा रही है, ठीक है। इसके अलावा ड्राइव पे इसको लाना है, ये न्यूट्रल कर लिया, ये ड्राइव है, ब्रेक दबा के दबाओगे ड्राइव पे आ गया और ये स्टार्ट हो चुकी है। और ये मैं चला रहा हूँ मस्त एकदम। थोड़ा सा इसमें एक इशू मेरे को क्या लगा ना अभी, कि इसका जो ओवरऑल मीटर है ना थोड़ा सा डिम है। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, लेकिन वो मतलब कलर्स उतने ब्राइट नहीं है इसके। और कलर्स भी ब्लैक में आपका ब्लू कलर यूज़ किया गया है, ग्रीन यूज़ किया गया, वाइट कलर यूज़ किया गया होता, या फिर वाइट स्क्रीन रहती तो थोड़ा अच्छा रहता। बट हाँ, चलाने में बहुत अच्छी है भाई, चलाने में बहुत अच्छी है। ये ग्लासेस वासेस देखो कितनी ईजिली सेट हो गए हैं। पीछे पूरा दिख रहा है, यहाँ वाला ग्लास देखो टेढ़ा कर रखा है किसी ने, ये मैंने कर दिया, पीछे दिख रहा है। तो काफ़ी प्यारी है। और हब मोटर लगा हुआ है इसमें, बट स्टिल मेटल की होने की वजह से स्टेबिलिटी जो इसकी है बहुत ही सही है। और भगा के देखते हैं कितनी भाग रही है अभी ये। तो अभी 64 देख लो, 64 है, 66 भाई, 63 बोलती है वैसे तो। बजाज बोलती है कि 63 जा रही है, बट जा रही है यार। और चलाने में अच्छी है यार, मतलब ब्रेक्स भी ठीक है इसके, और ड्रम ब्रेक है इसके अंदर। टर्निंग रेडियस भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा आ रहा है टर्निंग पे। सस्पेंशन जो है बहुत अच्छे नहीं बोल सकते, बट स्कूटर के सस्पेंशन कहाँ ही बहुत अच्छे होते हैं। झटके वटके पता चल रहे हैं, आगे भी पता चल रहे हैं, पीछे भी पता चल रहे हैं। बट एक चीज़ है कि स्टेबल है बाइक, स्कूटर जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और ईवी में आप क्या चाहिए, आपको एक अच्छी रेंज चाहिए, आपको एक ट्रस्टेड ब्रांड नेम चाहिए, और आपको सर्विस नेटवर्क चाहिए। ये तीन ही चीज़ें आपको चाहिए, और ये तीनों ही चीज़ आपको बजाज चेतक में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको क्या मिलता है, एक रोबस्ट स्टील बॉडी देखने को मिल जाती है, और एक अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है ईवी में आपको।
चलाने में बहुत चीज़ें, मैं क्या बताऊँ, ब्रेकिंग ठीक है इसका, सस्पेंशन थोड़े से हार्ड है, पता चलते हैं छोटे मोड़े झटके, चलाने में स्टेबल आपको फील होती है। और ऐसा नहीं लगता कि आप कोई, मतलब देखने में ऐसा नहीं लगता दूर से कि आप कोई ईवी चला रहे हो। ऑब्वियस है, चलाओगे तो ईवी है तो वो कैरेक्टरिस्टिक आती है। थ्रॉटल वोटल रिस्पॉन्स अच्छा है, 67 तक दिखाया है इसमें मीटर, और 67 तक जा रही है। सिंगल अभी मैं चला रहा हूँ। सीट कुशन अच्छा है, सीट का लंबी सीटें हैं, आगे अच्छा खासा स्पेस है। मैं 6'2" हूँ और मेरे पैर भी बड़े हैं, बट उसके हिसाब से भी देखो ये आपका मूवमेंट जो है यहाँ पे हो जा रहा है ठीक ठाक, तो चीज़ें अच्छी हैं। अब देखो सामने सस्पेंशन देख लेते हैं एक बार और, ठीक है, बहुत ख़राब सस्पेंशन नहीं है, स्कूटर के हिसाब से डिसेंट सस्पेंशन है इसके, और मोड़ने में भी अच्छी है, अच्छी तरह स्पीड आपकी पकड़ती है। अब रात होती तो थोड़ा सा आपको थ्रो भी दिखा देता। ये है जब आप थ्रोटल लेते हो ना तो थोड़ा सा डिले होता है। जब आप थ्रोटल लोगे, जैसे एकदम आपने थ्रोटल छोड़ा, एकदम से थ्रोटल लोगे तो अब हुआ, कुछ मिनी सेकेंड्स का गैप लगता है अपने आप को पुल करने में स्कूटर को। तो वो चीज़ मैंने ज़्यादातर ईवीज़ में नोटिस की है कि जब ईवी में आप एकदम से थ्रोटल लेते हो तो उसके थोड़े से देर बाहर हल्का सा गैप लेके वो अपने आप को पुल करना शुरू करती है। तो वो चीज़ है, देखो वो चीज़ हमेशा नोटिस हो रहा है। तो ऐसा है। बाकी ड्रम ब्रेक है, डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट इसका आता है, वो थोड़ा सा महंगा होता है, ये ड्रम ब्रेक वेरिएंट है, बट चलाने में अच्छा है। और ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है इसकी, 168 mm की, वेट आपको पता ही है 134 के आसपास किलोग्राम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलो भाई, राइड तो हो गई और चलाने में मज़ा आई, ऐसा कुछ ख़राब मुझे इसमें दिखा नहीं चलाते समय, चीज़ें काफ़ी चेक में है। बाकी एक बार कंक्लूज़न पे आ जाते हैं। भाई राइड कर ली और चलाने में भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, ऐसी कोई भी कमी मेरे को इसके अंदर खमी नहीं। ब्रेक वैक अच्छे से काम कर रहे थे, ओवरऑल जो चलाने का फील था ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और टॉप स्पीड मैंने आपको दिखाई, 67 की इसने टॉप स्पीड अचीव की। कंपनी क्लेम करती है 63 kmpl की, सॉरी kmph की स्पीड, कि 63 km/h की स्पीड अचीव कर सकते हैं, पर 67 तक मैं इसको ले गया। माइट भी मीटर में थोड़ा बहुत एरर हो, बट हाँ इतनी स्पीड ये अचीव कर रही थी। और इसी के साथ ये व्लॉग इन करते हैं। बाकी अगर आप लोग लखनऊ से और इसको परचेज़ करना चाहते हो तो भाई लेखराज मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे SRM बजाज है, वहाँ पे जाके इसको परचेस कर सकते हो। स्क्रीन पे बाकी सारी डिटेल दिखी होंगी, वहाँ पे आप मेरा नाम लोगे, ये व्लॉग दिखाओगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको जो भी पॉसिबल होगा स्कूटर में दे दिया जाएगा। इसी के साथ ये व्लॉग इन करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज राम साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।